हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। व आज हम बात कर रहे हैं रेलवे की उन वैकेंसियों के बारे में जो हाल ही में प्रकाशित होने वाली हैं। और बहुत से छात्र यहाँ पे परेशान हैं। वो परेशानी अपनी जाहिर कर रहे हैं कि सर हमें क्या एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। देखिए, जो रेलवे की जो वैकेंसीज आती है, जो एलपी टेक्नीशियन हुआ, जे हुआ, तो इसमें ज़्यादा एज नहीं मांगते हैं। जनरल की 30 मांगते हैं। और उसी हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब जनरल की अगर 30 है तो भैया 3 साल का ओबीसी हो गया। एससी एसटी का 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। अगले बार तो 2018 में जो वैकेंसी आई थी, आप मतलब बहुत लोगों ने देखा भी होगा कि यहाँ पे एज को कम कर दिया गया था। रेलवे के दिमाग में चल रहा है कि एज जो है वो 27 साल कर दिया जाए, तो जनरल की यहाँ पे घटा के 27 कर दिया था। और इसके बाद बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ। और विरोध प्रदर्शन के बाद रेलवे ने फिर से एज जो था वो 27 से 30 कर दिया। तो यहाँ पे उन लोगों को मौका मिल गया था जो जिनका एज ज़्यादा हो गया था, वो अपना फॉर्म भर पाए थे। अब इस टाइम बात कर रहे हैं कि भैया अब अगर 30 एज अगर मांगा गया 30, तो जनरल वाले 30 हैं तो भर पाएंगे। अगर ऊपर हैं तो भैया क्या उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा? क्योंकि जनरल वाले जो बच्चे हैं उनको एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। आपको पता भी होगा ना कि एज में मतलब अगर 25 साल मांगा है तो भैया जनरल की 25 साल ही होती है। उनको ये नहीं कि 2 साल 3 साल का छूट मिलता है, उनको एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। हाँ, 10% आरक्षण आया था ईडब्ल्यूएस के लिए, लेकिन उसमें भी एज का कोई प्रावधान नहीं किया गया कि उसमें एज रिलैक्सेशन मिले। लेकिन कोरोना जो 2 साल बर्बाद किया है, तो सभी वैकेंसी जो आई हैं, मतलब एसएससी की वैकेंसीज आई हैं, बहुत सी यूपी की वैकेंसीज हुई, बिहार में भी देखे होंगे। तो बहुत सी वैकेंसीज आई हैं, तो सभी ने एज रिलैक्सेशन दिया है। केंद्र हो या स्टेट हो, सभी ने एक एज रिलैक्सेशन 2 साल का दिया है। तो यहाँ पे जो रेलवे की जो वैकेंसी आएगी, तो आपको ये जान के रखना है कि भैया आपको 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। और उसमें सभी लोग अपना 2-2 साल जोड़ दें जो आरक्षण वाले हैं। मान लीजिए कि ओबीसी वाले हैं तो 33 के मांगते हैं, उनको तो 2 साल 35 कर दीजिए। और 35 उनको मांगते हैं एससी एसटी को, तो 2 साल उनको भी जोड़ दीजिए। मतलब 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा सभी सभी श्रेणियों को। ये नहीं कि हाँ जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी, सभी को 2-2 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर एज रिलैक्सेशन नहीं देंगे तो बहुत लोग ऐसे ही बाहर हो जाएंगे और यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने लगेंगे। इलेक्शन का टाइम है, तो एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, इसके लिए टेंशन मत कीजिए। सभी ने दिया है, सभी वैकेंसी जो जो वैकेंसीज आई हैं, एसएससी की भी आई हैं, बहुत सी वैकेंसीज आई हैं केंद्र की, सब में मिला हुआ है। तो यहाँ पे आपको रेलवे में एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जनरल के जितने भी छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो टेंशन मत लें, आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब अगर मान लीजिए 30 के ऊपर हो गए हैं, 32 के अंदर हैं, तो आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। आप इसकी टेंशन मत लीजिए। और आपको वैकेंसीज़ भी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। टेक्नीशियन की वैकेंसी देखने को मिलेगी, एलपी की वैकेंसी देखने को मिलेगी, जेई की वैकेंसी देखने को मिलेगी, बहुत जल्द देखने को मिलेगी ये सब वैकेंसीज। और सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसीज आने वाली हैं। और ये 4th क्लास की वैकेंसीज आने वाली है। और एनटीपीसी में बहुत सी वैकेंसीज हैं सेफ्टी कैटेगरी की, उसकी सब सारी वैकेंसीज दिसंबर के अंदर ही आपको ये सब वैकेंसीज देखने को मिलेगी। और अगले महीने में तो भैया जीडीसीई की वैकेंसीज आ रही है, एएलपी एंड टेक्नीशियन। और यहाँ पे जो स्टेशन जो मैनेजर थे, क्या कहते हैं वो, पीछे जो बोलते हैं ट्रेन मैनेजर, इसकी वैकेंसीज का आवेदन होगा जीडीसीई के माध्यम से। और आप ये याद रखें कि जीडीसीई जो है वो खाली पद का ही एक वैकेंसीज है, क्योंकि खाली पद का जो डाटा मांगा गया है वो अब की महीने का 30 तारीख तक मांगा गया है। भैया पूरी जितनी खाली पद आ रहे हैं, तो मतलब अब की तारीख तक मांगा गया है कि भैया आप इतने तारीख तक दे दीजिए जिससे हम जीडीसीई की वैकेंसीज को निकाल सकें। और वो 2 साल का डाटा रहेगा और अच्छी खासी वैकेंसीज आएंगी। एलपी में वर्तमान में 10,000 वैकेंसीज खाली हैं, कुछ वैकेंसीज बढ़ाई भी गई हैं। और बढ़ाने के बाद वैकेंसीज, मान लीजिए कि 10,000 वैकेंसीज खाली थी, बढ़ा दिया गया तो 5-6 हज़ार वैकेंसीज ऐसे बढ़ गई। वैकेंसीज कुछ सभी जोनों ने बढ़ाया ना, कुछ कुछ वैकेंसी सभी जोनों ने बढ़ाया भैया। कोई 300 बढ़ाया, कोई 200 बढ़ाया, कोई 400 बढ़ाया, ऐसे बढ़ाते हुए 5-600, मतलब 5-6 हज़ार मान के चलिए कि 5-6 हज़ार वैकेंसीज बढ़ गई सभी जोनों को मिला के। उसके बाद 2 साल 2.5 साल 3 साल का डाटा रहता है। ये पहले तो 2 साल का लेते हैं, उसके बाद बढ़ा भी देते हैं, 3 साल 4 साल का डाटा ले लेते हैं।
क्योंकि वैकेंसी 4 साल आनी नहीं है ना भैया। जब वैकेंसीज एक बार आवेदन हो जाएगा भैया, पेपर ऊपर हो जाएगा, तो ये थोड़ी ना है कि हाँ 1 साल बाद फिर निकाल दे। तो भैया 4 साल का डाटा रहता है, 4 साल 5 साल का डाटा रहता है एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी में। तो यहाँ पे वैकेंसीज कम से कम 25,000 के ऊपर ही मान के चलिए कि एएलपी की वैकेंसीज होगी। और इसी हिसाब से टेक्नीशियन की बहुत सारी वैकेंसीज को बढ़ाई गई हैं, तो उसको भी मान के चलिए 30-35,000 32,000 तक वैकेंसीज, 35,000 तक वैकेंसीज वो भी हो जाएगा। आरआरबी जेई की वैकेंसीज कम से कम 20-22,000 वैकेंसीज अनुमानित है। 15 के ऊपर रहेगा आरआरबी जेई की वैकेंसीज, और 20 या 22 तक जा सकता है, मतलब ऊपर ही रहेगा, 15,000 से नीचे नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो और जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर की जो वैकेंसीज होती हैं तो ये थोड़ा कम रहती हैं, ज़्यादा नहीं मांगते हैं, तो इसमें 400-500 मान के चलिए कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर की। और फोर्थ क्लास की वैकेंसीज कम से कम 1 लाख तो आनी ही आनी है। ग्रुप डी की जो वैकेंसीज होती हैं, तो ग्रुप डी की पोजीशन भी भैया बदल दिया गया है, ये भी याद रखें। ग्रुप डी नहीं रह गया अब। जो ग्रुप डी था अगले साल, वो ग्रुप डी को ग्रुप डी नहीं रखा गया, ग्रुप डी से उसका जो बहुत सा है ग्रुप सी का लेवल उसको प्रदान कर दिया गया, ये भी याद रखिएगा। और ये प्रदान किया गया इसलिए क्योंकि जो एनआरए कुछ कंपनी गठित किया गया था, तो इसके तहत कहा गया था कि भैया एक एग्ज़ाम होगा सिर्फ प्री, सारे मतलब जैसे प्री जो पेपर कराएगी एनआरए कराएगी, और उसके बाद मेंस एग्ज़ाम भैया डिपार्टमेंट करवाएगा। तो इसलिए ग्रुप डी को उसमें डाल दिया गया कि भैया अगर प्री हो जाएगा तो एक ही पेपर होता है, इसमें फोर्थ क्लास में है, तो भैया ये कौन सा पेपर लेंगे। तो ग्रुप डी ये इसीलिए करवाएं कि भैया वहाँ से प्री निकाल के आइए, यहाँ ग्रुप डी में भर दीजिए। ज़्यादा फार्म पड़ जाता था, इसलिए एनआरए और पता नहीं क्या क्या बना दिए सब, तो स्टेट वाले पे बना दिए। एक बनाना चाहिए था एनआरए, एनआरए बनाए या कुछ भी बनाए, लेकिन एक बनाना चाहिए, चाहे केंद्र बनाए चाहे राज्य बनाए, उसी के आधार पर सब प्री करवाना चाहिए। अब राज्य अपना अलग बना लिए पैसा कमाने के लिए, केंद्र अपना अलग बना लिए, तो ये गलत चीज़ें हैं। लेकिन वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। अब की बार शायद एनआरए ना लागू हो, अब की बार अगले बार से शायद इलेक्शन के बाद ही हम मान सकते हैं कि एनआरए जो प्रोसेस है वो लागू होगा। इसलिए आप सभी लोग तैयारी करते रहें, और आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, बहुत जल्द वैकेंसीज भी देखने को मिलेगी। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। लेकिन जिन जिन लोगों ने हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, व बेल घंटा को दबा दें, जिससे रेलवे की जो आगे अपडेट आएगा वो इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा सकेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।